हल करते हैं क्लास 7 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6। सलील एक तस्वीर को किसी फ्रेम चौखट में जड़ना चाहता है। फ्रेम की मैंने एक फ़ोटो लगाई है और फ्रेम के अंदर फ़ोटो कैसे फिट हुई है वो भी आप देख सकते हैं। तस्वीर 7 सही 3/5 सेंटीमीटर चौड़ी है। चौखट में उचित रूप से जड़ने के लिए तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं हो सकती। तस्वीर की कितनी काट छांट की जानी चाहिए। यानी फोटो है वो 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ी नहीं हो सकती, वरना वो फ्रेम में नहीं आएगी। तो पहले तो आप ये देखिए कि क्या आपकी जो तस्वीर की चौड़ाई दे रखी है वो 7 सही 3/10 से ज़्यादा है या कम है। तस्वीर की चौड़ाई है 7 सही 3/5 और चौड़ाई किससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 7 सही 3/10 से। तो आप पहले ये देखिए कि ये जो तस्वीर की आपकी चौड़ाई है वो इससे ज़्यादा है या कम है। यदि कम है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि ज़्यादा है तो काट छांटे करनी पड़ेगी। तो 7 सही 3/5 और 7 सही 3/10 में से आप देख सकते हैं क्या कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है संख्या। देखिए 7 सही 3/5 को आप लिख सकते हैं 7 + 3/5 और 7 सही 3/10 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 7 + 3/10, यानी आप प्लस लगाकर ये इनमें जुड़ा हुआ ही है। तो देखिए यहाँ 7 है 7 है, इससे आगे कैसा देखिए 3/5 और 3/10। 3/5 और 3/10 में से कौन सी संख्या बड़ी है। एक तो दो नियम है, एक तो यदि अंश यदि बराबर है, न्यूमरेटर यदि दो संख्याओं के या दो से ज्यादा संख्याओं के समान है तो जिसका डिनोमिनेटर यानी हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी। तो यह संख्या बड़ी है, यह संख्या छोटी है। यानी आप अंश देखिए दोनों संख्याओं के, यदि अंश बराबर है तो जिसका हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको मैं उदाहरण के तौर पर देता हूं 24/12, 24/6, 24/4, इन सब का अंश समान है। 24 में आप 12 का भाग दीजिए, 12 दूनी 24, 6 का भाग देंगे 6 चौका 24, 4 का भाग देंगे 4 छके 24। क्या आया 2 4 6, अंश इनका बराबर था। यदि हर क्या है 12 था, फिर इससे छोटा हुआ, फिर इससे छोटा हुआ, जैसे जैसे हर छोटा हो रहा है संख्या क्या हो रही है, मान क्या आ रहा है, बढ़ा रहा है, यानी वो संख्या बड़ी है। तो यदि अंश बराबर हो तो जिस संख्या का हर छोटा होगा वह संख्या बड़ी होगी। ये मैं देखिए इस क्वेश्चन से ज्यादा रिलेटेड नहीं है, आप क्वेश्चन तो 2 लाइन का है सिर्फ, लेकिन आप साथ में ये समझ जाएं बेसिक चीजें तो अच्छा रहता है। इसके बाद में दूसरा तरीका क्या है कि 3/5 और 3/10 में से बड़ी कौन सी है। आप 5 और 10 का एलसीएम ले लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम इस प्रकार आप निकालेंगे तो 5 का भाग देंगे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 2 का भाग देंगे 1, 2 एकम 2, इनको गुणा करेंगे 5 दूनी 10, 10 आएगा। अब आपको क्या करना है 3/5 और 3/10 दोनों का हर समान कर लेना है, यानी 10 कर लेना है। तो इसका तो 10 है ही, इसका 10 करने के लिए 2 से नीचे गुणा, 2 से ऊपर गुणा, क्या जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और दूसरी संख्या क्या है 3/10। अब की बार क्या है हर बराबर है। यदि हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होती है और जिसका अंश छोटा है वह अपने आप ही छोटी हो जाएगी। तो इस प्रकार भी आप देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहां से और फिर हम वापस अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपको तस्वीर हमने देख लिया कि 7 सही 3/5 बड़ी है, 7 सही 3/5 बड़ी है, यानी आपकी तस्वीर की चौड़ाई ज्यादा है और फ्रेम में 7 सही 3/10 सेंटीमीटर से ज्यादा चौड़ी तस्वीर फिट नहीं हो सकती। तो आपको तस्वीर की चौड़ाई में से ये जो फ्रेम की चौड़ाई है ये आपको घटानी है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कितनी काट छांट की जानी चाहिए। ये आपको मिश्रित भिन्न यानी ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दे रखा है, इसलिए आपको अजीब लग रहा है। मान लीजिए फ्रेम में 12 फीट से ज्यादा चौड़ाई की कोई फोटो नहीं आ सकती और आपकी फोटो की चौड़ाई मान लीजिए 13 सेंटीमीटर है, तो आप 13 में से 12 घटा देंगे, कितना सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर आपको काट छांट करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार तस्वीर की चौड़ाई 7 सही 3/5 है, फ्रेम में 7 सही 3/10 से ज्यादा चौड़ाई की नहीं आ सकती, तो आप इसमें से ये घटा देंगे। पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदल लिए, यानी अनुचित भिन्न में बदलना। इन दोनों का गुणा 7 5 35 और ऊपर वाला 3 इसमें जुड़ जाएगा 38/5 माइनस ये क्या है 10 को 7 से गुणा किया 10 7 70, 70 और 3 73/10। ये हमने क्या किया है मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ऐसे बदलते हैं। अब आप इनका एलसीएम ले लीजिए। 5 और 10 का एलसीएम अभी मैंने बताया आपको कितना आया था 10। तो आप कोई भी 2 तरीके आप इस एक्सरसाइज के पहले के क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझेंगे
कि दो तरीकों से हम एलसीएम को सरल कर सकते हैं। तो यहाँ इसका आप एलसीएम लेंगे, कितना आया 10, 5 और 10 का अभी मैंने बताया था 10 एलसीएम आता है। तो आप इसका इन दोनों की हर 10 कर लीजिए। जैसे ये 5 है तो इसको 10 करने के लिए 2 से गुणा करना पड़ेगा, 5 दूनी 10, 2 से नीचे गुणा किया है तो 2 से ऊपर गुणा, माइनस 73/10 क्या गया ये 38 दूनी 76, यानी अंश और हर में समान संख्या का गुणा हम कर सकते हैं। बटे 5 दूनी 10 माइनस 73/10। अब 10 10 एलसीएम आ गया तो नीचे 10 आ गया, ऊपर आ गया 76 माइनस 73, 76 में से 73 घटा हो गया, आ जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। यानी इतनी खाट छाट आपको करनी पड़ेगी। या मैं साथ साथ बता ही देता हूं एलसीएम निकालने का दूसरा तरीका। जैसे एलसीएम 10 आ गया इसका, 5 और 10 का इस प्रकार करके, तो यहाँ क्या है 38, इसके बट्टे में क्या है 5, 5 का भाग देंगे आप 10 में, कितनी बार जाएगा 2 बार, 2 को 38 उससे गुणा करेंगे, 38 दूनी 76, माइनस यहाँ इसके नीचे 10 है, 10 का भाग 10 में देंगे एक बार, 1 को 73 से गुणा किया 73, वही आ जाएगा 76 माइनस 73, कितना हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर। यानी आपको तस्वीर की चौड़ाई है वो इतनी कम करनी पड़ेगी, काट छाट करनी पड़ेगी।